हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों को राधे राधे। स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत वेगों तथा धारिता, चैप्टर नंबर 2। उसी में कल लास्ट 2-3 दिन से हमने लास्ट वीडियो में जो भी डिस्कशन किया, आपने बहुत अच्छा देखा और कमेंट भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी के क्रम में आज न्यू हमारा जो टॉपिक है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, स्थिति की ऊर्जा। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम इसका डेरिवेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? डेरिवेशन समझते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में मतलब कि 4 से 5, इस चैप्टर से 4 से 5, 5 से 6, 7 नंबर तक के पूछे जाते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं स्थितिज ऊर्जा निकालते कैसे हैं। जैसे मान लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक कोई धनावेश चार्ज है, कोई भी आवेश है, प्लस है या माइनस है, कोई भी आवेश चार्ज है। इसके चारों तरफ क्या है? सर्कल टाइप बना है, मतलब इसके विद्युत वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक, जैसे थोड़ी देर के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल के माध्यम से एक हमारा एक क्या हो गया? एसी का रिमोट मान लेते हैं। है तो डस्टर, लेकिन मानता है एसी का रिमोट। और ए मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मानते हैं पेन। अब दोनों में कौन सी चार्जेस है? धनावेश। दोनों में चार्जेस कौन सा है? धनावेश। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ क्या है? क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। ये मान लीजिए आप सर्कल है, ये पेन है। अब पेन को हम क्या करते हैं? इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस धनावेश चार्ज के पास ले जाते हैं। जब पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है? इसको ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के साथ साथ जब इसके पास विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ तो घिरा है आवेश, तो इसके पास जब पहुंचेगा तो हमें कुछ अधिक कार्य करना पड़ेगा, कुछ अधिक कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल बल लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई बाह्य बल लगाते हैं, इधर से कोई वस्तु है, जब इसको विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे तो जाहिर सी बात है हमें कार्य अधिक करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए, छोड़ो बाद में डिस्कशन करते हैं, इसका मान लेते हैं अनंत। अनंत को क्या मानते हैं? इसे बोला जाता है हमें परीक्षण, ठीक, परीक्षण। अब यहां पे कोई बिंदु है, क्या हमारा है? क्यों? क्यों मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या मानते हैं? देखते हैं। ठीक है, पी मानते हैं। पी, ये हमारा कौन सा चार्ज है? क्यू। बात समझ में आ रही है? अब अनंत से बिंदु पी तक आने में जो चार्जेस लगेगी विद्युत क्षेत्र के अंदर, वाय बल, तो उसमें कुछ वाय बल जब लगाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ रहा हमें ना। जैसे यहां से लेकर कुछ दूरी तय करनी हुई, तो हम ऐसा तो है नहीं कि बिना चले चल पहुंच पाएंगे। जब तक अपने पैरों से उस कदम पे चलेंगे नहीं, उस रास्ते को तय नहीं करेंगे, तो हमें तो तय तो करना पड़ेगा। सामंजस्य बात है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस आवेश से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है आर, जो हमें कार्य करना पड़ा, जो आवेश को इधर लेके आ रहे हैं। ठीक, बिंदु पी से और आवेश के बीच की दूरी है आर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इस पे कोई बल लगाते हैं, क्या बल लगाते हैं, तो उसमें हो जाता है हमारा, जब कोई बल लगाएंगे तो हमारा होगा एफ ई। एफ ई। अब ये बल क्या कर रहा है? बाहर की तरफ, मतलब अपनी तरफ ये आवेश नहीं लेना चाह रहा इस चार्जेस को। अब जब हम काम कर रहे हैं, तो काम जब करते हैं तो कुछ काम इधर भी करेंगे, तो यह होगा एफ एक्सटर्नल। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे एफ ई क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एफ ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, इसका नाम है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। एक एफ एक्सटर्नल है, तो इसका नाम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स। इसका नाम हो जाता है वाय बल। बात दोनों समझ में आ गई? क्लियर हो गई? समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला एक हो जाता है एफ ई वेक्टर, ये अपोजिट है, क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट को मेरे प्यारे बच्चों हमें गतिज ऊर्जा नहीं निकालनी है। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? हमें कुछ काम गतिमान की अवस्था में दिखाना चाहिए। हम निकाल क्या रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा।
क्या निकाल रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा। आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक क्यू नॉट को, आवेश क्यू नॉट को ऐसा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब अच्छा लगेगा। क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P तक क्या बिना वेग, बिना वेग परिवर्तित, बिना वेग परिवर्तित किए, P तक बिना वेग परिवर्तित किए लेकर आना है। इसका मतलब ये है, जो ये क्यू नॉट है मेरे प्यारे बच्चों, जब गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा में हमें कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें गतिज ऊर्जा में वैल्यू को नहीं निकालना, हमें निकालना किस में है? स्थितिज ऊर्जा में। तो हमने इसको लिखा क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक बिना वेग परिवर्तित किए लेकर आना पड़ेगा। ठीक, अब इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम एक फिगर और बनाते हैं। क्या फिगर बनेगा? फिगर ए बनेगा। फिगर हमारा बनाइए अनंत से P तक, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। ये बात समझ में आई? बिंदु समझ में आई? अनंत से P, दो बिंदु है ए और बी। अब इनके बीच की दूरी मेरे प्यारे बच्चों देखो, P से आवेश की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? रेडियस r थी। जब रेडियस r थी तो हम समझ सकते हैं इसके और यहां कहीं की बीच की दूरी r होगी। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों इस के बीच की दूरी, बिंदु ए के बीच की दूरी क्या होगी? x होगी। क्या होगी? x होगी। अब जब इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम थोड़ा चेंज करते हैं, बी ए। अब इसको ए को बी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा। तो कार्य जो करना पड़ रहा है, हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है? dx। कितना? dx। अब जब dx कार्य कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जब क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है, तो हमने ये समझा अनंत से बिंदु बी, इस बात को समझते हैं। एक बिंदु ए है, ए बी है, तो हमने कहा जब इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराएंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम जब करेंगे तो इसको वाई बल लगाएंगे बाहर से, तभी अंदर प्रवेश करेगा। अच्छा ठीक है, तो हमने ए से बी तक जो कार्य किया हुआ क्या हो गया? dx। ठीक, मान लेते हैं। अब हमने एक बात और कही, बात एक है बिंदु P से इसके बीच की दूरी जब इधर अपोजिट और लगाएंगे तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। अब यहां से यहां बिंदु B के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसे माना x। क्यू नॉट को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? dw इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, देख के बताओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों d समाकलन अनंत से कहां तक? r तक, f e। इतना मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? ठीक, अब जब मेरे प्यारे बच्चों F एक्सटर्नल फोर्स लगाती है तो किधर से लगाती है? बताओ जल्दी से, चेक करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। ये dx भी तो होगा, जब dx होगा तो इसकी भी कैपिटल लगेगी, तो समाकलन करने के बाद तो हो जाता है w, हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अनंत से r, f e, x का कितना हो जाएगा? cos 0। कितना हो जाएगा? देख लो, चेक कर लो जल्दी से। हाँ, इतना होना चाहिए x की वैल्यू। तो dx बराबर cos 0। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अब w इक्वल टू
अनंत से आर एफ ई डी एक्स, इतना समझ में आ गया। अब cos जीरो का मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू ऐसे रख दो, cos जीरो, ठीक, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ ई इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक, तो हमें मेरे प्यारे बच्चों मिल क्या रहा है, एफ ई, क्या मिल रहा है, एफ ई। तो हम एफ ई की जगह लिख सकते हैं, एफ ई की जगह लिख सकते हैं क्या, इन्फिनेटिव आर के क्यू क्यू नॉट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस बात को समझ में आई, एफ ई की वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों जब समाकलन आप करते हैं, यहीं पे कर रहा हूं, ये देखते हैं ए पद दोनों हमेशा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ गलती हो रही है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सही है। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां तक समझ में आ गई हो तो डब्ल्यू, अब इसमें अगर बात कर लेते हैं, डायरेक्ट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ए वैल्यू अब क्या करते हैं, माइनस के क्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं, के क्यू क्यू नॉट को अचर पद है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां बचा 1/x² इंटू डी एक्स। ठीक, अब एक्स है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो तो चाहे जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। डब्ल्यू माइनस के क्यू नॉट 1/x², ये तो बात समझ में आ रही है, क्लियर, समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पे x² रहेगा या 1 है तो इससे कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे अभी, अब इसी को एक बार अनंत के रूप में, एक बार आर के रूप में, क्यों ना, वन पर अनंत। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहां बचा क्या मेरे प्यारे मित्र, यहां हमें मिला क्या, हमें यहां कुछ ना मिला। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, ओ जब ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, बस ठीक। अब डब्ल्यू इक्वल टू बराबर के क्यू क्यू नॉट, ठीक, के क्यू नॉट बटे आर। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा, क्या निकल के आ गया, स्थितिज ऊर्जा। बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।